मेरे बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। अब समय आ गया है, चेतावनी तुम्हारे सामने है। स्वर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी है। संदेशवाहक भेजे जा चुके हैं। महादूत माइकल को यह संदेश शीघ्रता से देने का आदेश दिया गया है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। किसी ने बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है और इस कार्रवाई के परिणाम सब कुछ बदल देंगे। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं है। लेन देन हो रहे हैं, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, गुप्त रूप से समझौते किए जा रहे हैं और तुम्हें नहीं बताया गया है। तुमसे सलाह नहीं ली गई है, तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया गया है। जबकि ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनका तुम पर इस तरह से प्रभाव पड़ेगा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। लेकिन मैं भगवान सब कुछ देख रहा हूं। मैं हर फुसफुसाहट को सुन रहा हूं, मैं हर हरकत पर नजर रख रहा हूं और मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि इसे उजागर किया जाए। जो राशि दी गई है वह छोटी नहीं है, यह महत्वपूर्ण है, यह जीवन बदलने वाली है। इसका उद्देश्य घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए शक्ति के संतुलन को बदलना है, एक निश्चित योजना को गति प्रदान करना है। और तुम मेरे बच्चे इसके केंद्र में हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए चुना गया है। तुम्हें हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए चुना गया है। इसीलिए दुश्मन ने इसे आपसे छिपाने के लिए, इसीलिए जिन्हें बोलना चाहिए था वे चुप रहे। लेकिन अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं सभी बातें झांत कर रहा हूं। जिसने यह भुगतान किया वह अकेले नहीं था, इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। इस निर्णय के पीछे आवाजें थीं जो इसे निर्देशित कर रही थीं, इसे प्रोत्साहित कर रही थीं, इसे आगे बढ़ा रही थीं। इन व्यक्तियों ने गुप्त रूप से काम किया, यह मानते हुए कि उनके कार्यों का कभी खुलासा नहीं होगा। वे मानते हैं कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वे यह समझने में विफल रहे कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जानता हूं और मैं उनके कार्यों को प्रकाश में ला रहा हूं। यह भुगतान मासूमियत में नहीं किया गया था, यह एक इरादे से किया गया था। इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है और यह आपसे उन तरीकों से जुड़ा हुआ है जिन्हें आपने अभी तक महसूस नहीं किया है। यही कारण है कि आपने अपनी आत्मा में एक असामान्य भारीपन महसूस किया है। यही कारण है कि आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। यही कारण है कि आप पर मुस्कुराए हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वे एक अलग एजेंडे के साथ आगे बढ़े हैं। वे सहायक दिखाई दिए हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और अब आपके लिए खुद सच्चाई देखने का क्षण आ गया है। आप जल्द ही ऐसी खबर सुनेंगे जो आपको हिला देगी। आपको जल्द ही ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो मैं अब आपको बता रहा हूं, सब कुछ की पुष्टि करेगी। और जब वह क्षण आए तो डरो मत, संदेह मत करो। जो तुम जानते हो कि सच है उस पर सवाल मत उठाओ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, मैंने पहले ही आपको तैयार कर दिया है, मैंने पहले ही आपको चेतावनी दे दी है। यह अनावरण का क्षण है, यह रहस्य उद्घाटन का समय है। महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें आपके पक्ष में खड़े होने की आज्ञा दी गई है। आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप बिना सुरक्षा के नहीं हैं। आप मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हैं, मेरे हाथ से ढके हुए हैं, मेरी महिमा से सुरक्षित हैं। कोई भी बल, कोई भी योजना, कोई भी छिपी हुई योजना आपके खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपका रक्षक हूं। मैं वह हूं जो उन्होंने स्वयं को मेरे विरोध में खड़ा कर लिया है और मैं चुप नहीं रहूंगा। जब तक अन्याय हो रहा है मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं कार्य करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सत्य को प्रकाश में लाऊंगा। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, जो तुम देखने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। यहां तक कि अब भी बातचीत हो रही है। इस समय निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। इस मामले में शामिल व्यक्ति स्वयं को बेनकाब करना शुरू कर देंगे। उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनके कार्य उन्हें प्रकट करेंगे और तुम्हें बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि वे वास्तव में कौन हैं। तुम उनके असली चेहरे देखोगे, तुम उनके असली इरादों को सुनोगे और जब वह क्षण आए तो हिलना मत। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चला हूं। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है जो दुश्मन ने तुम्हारे पतन के लिए सोचा था। मैं तुम्हारी उन्नति के लिए मुड़ रहा हूं। सोचा था कि वे छिपे रह सकते थे, अब उन्हें खुले में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जो लोग मानते हैं कि वे परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए बदल सकते हैं, वे जल्द ही मेरे अधिकार की सच्चाई देखेंगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें बताया है उसे दृढ़ता से पकड़ो। झूठ से प्रभावित मत हो, झूठे शब्दों से धोखा मत खाओ। अब खुलासा हो रहा है, सच्चाई अब प्रकट हो रही है और बहुत जल्द तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरी उपस्थिति में रहो।
मेरे करीब रहो, अपने दिल को परेशान मत होने दो, क्योंकि मैं तुमसे संबंधित सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं न्याय ला रहा हूं, मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी। अब देखो मेरे बच्चे, देखो कैसे सच्चाई सामने आती है, देखो कैसे छिपी हुई चीजें प्रकट होती हैं, देखो कैसे वे लोग जो सोचते थे कि वे तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं, अपने रास्ते में रोक दिए जाते हैं। अब समय है, पर्दाफाश हो गया है और तुम मेरे हाथों को उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, शुरू से ही मैंने तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हें देखभाल के साथ, प्यार के साथ, उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, हर विचार जो तुम्हारे दिमाग में आया, हर सपना जो तुम्हारे दिल में आया। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए तुम पर नजर नहीं रख रहा था, अनदेखी चीजों से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। हो सकता है तुम हमेशा मेरे तरीकों को समझो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें शांति में उन क्षणों में बुलाया है जब तुम्हारा दिल जवाबों के लिए तरस रहा था। और अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। यह कोई मजाक नहीं है। किसी ने बहुत बड़ी रकम चुकाई है और यह रकम किसी मासूम के लिए नहीं थी। यह अच्छे इरादों से नहीं किया गया था, यह नेकी में नहीं किया गया था, यह एक छिपे उद्देश्य से किया गया था। धोखे की परतों के नीचे छुपा एक मकसद। आप अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाए हैं, लेकिन मैं समझता हूं। आप अभी भी उस गहराई को नहीं समझते हैं जो गति में स्थापित की गई है, लेकिन मैं समझता हूं। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दूंगा जो तुम्हारी जानकारी के बिना व्यवस्थित की गई है। आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहे हैं जो हमेशा अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। कुछ ने विश्वासघात के विचारों को पालते हुए दयालुता के शब्द बोले हैं। कुछ ने आपके लिए ऐसे समझौते करते हुए मुस्कुराए हैं जो कभी आपके भले के लिए नहीं थे। आपने भरोसा किया है क्योंकि आपका दिल शुद्ध है। सच में आपके आसपास खड़े सभी लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए पल का इंतजार करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने सद्भावना के इशारों के पीछे अपने इरादों को छिपाया है, उन शब्दों के पीछे जो हानिरहित लगते थे, उन कार्यों के पीछे जो निर्दोष प्रतीत होते थे। लेकिन मैं दिल देखता हूं और मैं सच्चाई जानता हूं कि भुगतान कुछ ऐसा करने के लिए किया गया था जिसका कभी भी आपका लाभ उठाने का इरादा नहीं था। यह एक ऐसे कारण से किया गया था जिसे आपके ज्ञान से दूर, आपकी समझ से दूर छाया में रखा गया था। लेकिन मैं अपने बच्चों को वह नहीं करने देता जो वे नहीं देखते हैं। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर करता हूं, मैं जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में लाता हूं। मैं प्रकट करता हूं ताकि आप तैयार रहें, ताकि आप दृढ़ रहें, ताकि आप बुद्धि से चल सकें। यह पहली बार नहीं है कि पूरे इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो धार्मिकता में चलते हैं, जो मेरा अनुग्रह प्राप्त करते हैं। उन्हें एक चुंबन के साथ धोखा दिया गया, 30 चांदी के टुकड़ों के लिए बेचा गया। जो एक बार उसके साथ चलता था, जिसने एक बार उसे शिक्षक मित्र कहा था, भगवान। लेकिन क्या आप हर मामले में मेरे बच्चे को देखते हैं? मैंने जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया था उसे कुछ और अधिक में बदल दिया। मैंने जोसेफ को शक्ति और सम्मान के स्थान पर उठाया, जहां वह न केवल खुद को बचाने में सक्षम था, बल्कि यहां तक कि जिन्होंने उसे धोखा दिया था। मैंने डैनियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए, अपनी उपस्थिति को उसके परीक्षण के बीच में साबित कर दिया, और मेरे बेटे के विश्वासघात के माध्यम से दुनिया में मोक्ष लाया गया। दुश्मन ने जो बुराई के लिए बनाया था, मैंने उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। जो गुप्त रूप से योजनाबद्ध था, मैंने एक गवाही में बदल दिया, और इसलिए यह आपके साथ होगा। बंद दरवाजों के पीछे जो किया गया है उससे डरो मत। अपने दिल को उस भुगतान से परेशान न होने दें जो किया गया है। हाँ, यह आपके ज्ञान के बिना व्यवस्थित किया गया था। हाँ, यह उन इरादों के साथ योजनाबद्ध था जो शुद्ध नहीं थे। लेकिन मैं वह हूं जो सभी मेरी आवाज के प्रति सजग हो जाऊं। ऐसे क्षण आएंगे जब मैं तुम्हारे हृदय को झकझोरूंगा, जब मैं तुम्हें मानवीय समझ से परे ज्ञान दूंगा, जब मैं तुम्हें उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा जो उस समय समझ में नहीं आएंगे। इन क्षणों को नजरअंदाज मत करो। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए संकेतों को नजरअंदाज मत करो। हर छोटे बदलाव, हर सूक्ष्म चेतावनी, हर दरवाजा जो अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, ये संयोग नहीं है। ये मेरे हाथ हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हें ढाल दे रहे हैं, तुम्हें उस मार्ग से दूर पुनर्निर्देशित कर रहे हैं जो तुम्हें नुकसान की ओर ले जाने के लिए बनाया गया था। तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम पूछ सकते हो कि मेरे बच्चे, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे यह मिलना चाहिए। इसे समझो, जब तुम मेरा प्रकाश लेकर चलते हो, जब तुम मेरे उद्देश्य में चलते हो,
जब तुम मेरी इच्छा के साथ संरेखित होते हो, हमेशा विरोध होगा। जो ताकतें सत्य पर नहीं चलती हैं वे धार्मिकता को देख नहीं सकती। जो लोग मेरे तरीकों को नहीं समझते हैं वे मेरे निर्माण के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह हमेशा याद रखो, बदले गए धन में वह शक्ति होगी जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पहले ही लिख दी है, उसे पूर्ववत कर देगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, मेरे वचन पर भरोसा रखो। जो कहा गया है वह अपने इच्छित अंत तक नहीं पहुंचेगा। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई गई थी वह प्रबल नहीं होगी। जो तुम्हें हिलाने के लिए थी वह केवल तुम्हें मजबूत करेगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से, मेरी शक्ति से, मेरे दिव्य संरक्षण से अलग नहीं कर सकता। जागते रहो, प्रार्थना में रहो, अकेले रहो, मेरे साथ पिए। सच्चाई उजागर हो रही है और जब सब कुछ कहा और किया जाएगा तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था। तुम समझोगे कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई, और तुम यह जानकर प्रसन्न होगे कि हर पल मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हें जीत की ओर ले जा रहा था। ये मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। इसे ग्रहण करो, इस पर विश्वास करो, इसे थामे रहो, क्योंकि मेरे शब्द कभी असफल नहीं होंगे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं है। किसी ने घटनाओं के पाठ्यक्रम को उन तरीकों से बदलने के लिए बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया है जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। ऐसी शक्तियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, योजनाएं सामने आ रही हैं और निर्णय लिए जा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करेंगे जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं यहां हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं गुप्त रूप से जो कुछ किया गया है उसे उजागर कर रहा हूं, उसे प्रकाश में ला रहा हूं। जो कुछ छिपाया जाना था उसे प्रकट कर रहा हूं। अब तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है कि सत्य सामने आए और सभी धोखे को दूर किया जाए। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुम्हारी आत्मा में वह हलचल, वह अडिग भावना कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी आंखों से परे देख सकता है। मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाता रहा हूं, तुम्हें सचेत करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन तुम इस बात को लेकर झिझकते रहे कि किस बात पर विश्वास किया जाए। अब और संदेह मत करो। वह क्षण आ गया है कि तुम जो प्रकट किया जा रहा है उसकी वास्तविकता को समझो। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, मेरे नियंत्रण से परे कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम जो भी कदम उठाते हो उसका लेखा जोखा है। तुम जो भी निर्णय लेते हो वह मुझे और मुझे पता है। मैं अब भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे लिए आशीर्वाद संग्रहित हैं, उन स्थानों में खजाने छिपे हैं जिन्हें तुम्हें अभी तक खोजना है। प्रावधान जो केवल तुम्हारे लिए अलग रखे गए हैं, तुमने सोचा है कि इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। संदेह को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। इस दुनिया की आवाजों को मेरी सच्चाई को डूबने मत दो। एक बदलाव हो रहा है, एक आंदोलन जिसे रोका नहीं जा सकता। अदृश्य दृश्य आ रहा है और जिसे छाया में रखा गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को उजागर करता है, जो छिपी हुई चीजों को उजागर करता है, जो जहां भी धोखा हुआ है वहां सत्य को सामने लाता है। तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे। तुम देखोगे कि मैंने जो कहा है वह घटित हो रहा है। तुम भ्रम में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं हूं, मैं स्पष्टता का ईश्वर हूं और मैं तुम्हारे सामने रास्ता स्पष्ट कर दूंगा। एक महिला है जिसका असली स्वरूप छुपाया गया है, लेकिन मुझसे नहीं। उसने पर्दे के पीछे काम किया है, चालाकी का जाल बुनकर घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया है, यह सोचकर कि कोई नहीं देखता। लेकिन मैं देखता हूं, मैं दिल के विचारों को जानता हूं, हर कार्य के पीछे के उद्देश्यों को, अंधेरे में बनाई गई योजनाओं को जानता हूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अब मैं उसे उजागर कर रहा हूं। वह अब गुप्त रूप से काम नहीं करेगी, वह अब झूठ के पीछे नहीं छिपेगी, वह अब उन लोगों को धोखा नहीं देगी जो उस पर भरोसा करते हैं। मेरा प्रकाश हर छिपी हुई चीज पर चमकेगा और उसके इरादे झांत हो जाएंगे। डरो मत, इसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे हाथ से सुरक्षित हो और तुम्हारे खिलाफ कोई योजना टिक नहीं पाएगी। मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें घेरने के लिए भेजा है, ताकि वे तुम्हें ऐसी किसी भी योजना से सुरक्षित रखें जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। तुम्हें इस सत्य पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो असफल हो जाता है। मेरे वादे निश्चित हैं, मेरा वचन अटल है और मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम रहस्य उद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हो। एक ऐसा समय जब रहस्यों का खुलासा होगा और सत्य प्रकट होगा। जो आशीर्वाद विलंबित हो गए थे वे अब सामने आ रहे हैं, और जो संसाधन रोके गए थे वे अब जारी किए जा रहे हैं। जो तुमसे छीन लिया गया था उसे बहाल किया जा रहा है, और जो खो गया था उसे वापस किया जा रहा है। लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अपने दिल को खोलने के लिए प्रार्थना में खुद को खड़ा करो। मेरी इच्छा के साथ अपने आप को संरेखित करो और देखो कि मेरा हाथ तुम्हारी ओर से कैसे चलता है। संदेह था
मैं अडिग विश्वास का बीजारोपण कर रहा हूं। सफलता निकट है, अब पीछे मत हटो। दुश्मन को विचलित या भय के माध्यम से जो तुम्हारा है उसे चुराने की अनुमति मत दो। मेरे वादों को थामे रहो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संरेखित करता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर जो बोला है वह पूरा होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुमने खोया हुआ महसूस किया हो, जहां तुमने सोचा हो कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, मैं वहां तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था, पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारी विश्वास योग्यता अनदेखी नहीं हुई है। इस सत्य को थामे रहो। मैं, क्योंकि तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और जो कुछ मैंने वादा किया है उसे पूरा करने में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। देखो, मैं जो छिपा है उसे प्रकाश में लाता हूं। देखो, मैं सत्य को उजागर करता हूं। देखो, मैं तुम्हें उन आशीषों से परिचित कराता हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझ पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रकट होते देखोगे। अब समय है, संकोच मत करो, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो मैं क्या करता हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो उजागर होने वाला है वह बहुत समय से छाया में छिपा हुआ था। समय आ गया है कि सत्य सामने आए, अदृश्य को देखा जाए, ताकि धोखे की फुसफुसाहट को रहस्योद्घाटन की आवाज से शांत किया जा सके। तुम्हारे चारों ओर कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुमने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। एक उपस्थिति, एक घुसपैठ, एक अदृश्य शक्ति उन जगहों पर चल रही है जहां उसे नहीं होना चाहिए। यह कल्पना नहीं है, यह भ्रम नहीं है, यह वास्तविक है, यह हो रहा है। और अब मेरे बच्चे, इसका खुलासा शुरू हो रहा है। वह अंदर आई, उसने एक चाबी का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल बना हुआ है कि उसे यह कैसे मिला, उसे यह किसने दिया, किसने इस सेंध की अनुमति दी, किसने उसे अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोला। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। ऐसी चीजें जो चुपचाप आयोजित की गई, लेकिन अंधेरे में जो किया गया वह हमेशा छिपा नहीं रह सकता। मेरी रोशनी उस पर चमक रही है, मेरा सत्य झूठ को जला रहा है, मेरा रहस्योद्घाटन भ्रम को तोड़ रहा है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। विश्वास करो, और फिर भी ऐसा हुआ है। धोखे को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया गया था, हेरफेर को परिशुद्धता के साथ डिजाइन किया गया था, विश्वासघात दयालुता के साथ प्रच्छन्न था। लेकिन अब मेरे बच्चे, भेस टूट रहा है, मुखौटा गिर रहा है, छिपे हुए इरादे सामने आ रहे हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों महसूस हुई, आपने ऊर्जा में अजीब बदलावों पर सवाल उठाया है। अस्पष्ट घटनाएं, गलत जगह पर रखी गई वस्तुएं अचानक गायब हो जाना। अब आप जानते हैं कि यह कोई गलती नहीं थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह आपको देख रही थी। जब आप अनजान थे तब वह चलती रही। उसने आपकी अनुमति के बिना प्रवेश किया और फिर भी दरवाजा कभी नहीं तोड़ा गया, ताले कभी भी जबरदस्ती नहीं लगाए गए। घुसपैठ का सबूत स्पष्ट है, फिर भी प्रवेश बिंदु अदृश्य है। मेरे बच्चे, क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? यह महज एक संयोग नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था, यह योजनाबद्ध था। किसी करीबी ने इसे अनुमति दी, क्योंकि तुम्हें इस धोखे से ऊपर उठाया जा रहा है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लो। जो तुम अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज मत करो। तुम जो तात्कालिकता महसूस कर रहे हो वह वास्तविक है, तुम्हारे हृदय पर दबाव मेरा दिव्य संकेत है। अभी कार्य करो, सतर्क रहो, अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान दो। जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए थे वे तुम्हारी अनुपस्थिति में अलग तरह से बोले हैं। जो तुम्हारे साथ जश्न मनाते थे उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। जिन्होंने तुम्हारा हाथ थामा था उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे गुप्त संदेश भेजे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। मैं सब कुछ सामने ला रहा हूं। विश्वासघात अब और नहीं छुपेगा, धोखा अब और नहीं टिकेगा। झूठ की नींव सत्य के भार के नीचे ढह रही है। तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे, तुम इसे अपने कानों से सुनोगे, तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करोगे। और जब वह क्षण आएगा तो इस पर प्रश्न मत करो, अपने आप पर संदेह मत करो। मैंने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है, मैंने तुम्हें इसके लिए मजबूत किया है। तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए चुना गया है और इसीलिए विरोध इतना तीव्र रहा है। आपके उद्देश्य के साथ उन्होंने केवल वही मांगा जो वे ले सकते थे।
वे केवल तब तक रहे जब तक उनका लाभ हो सकता था। लेकिन मेरे बच्चे, आपके स्थान में उनका समय समाप्त हो गया है। निष्कासन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इस महिला ने सोचा कि वह बिना पता लगाए जा सकती है। उसने सोचा कि वह बिना सूचना के प्रवेश कर सकती है और निकल सकती है। उसे विश्वास था कि उसके कदमों का कभी पता नहीं चलेगा, कि उसके कार्यों का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन उसने मेरी दिव्य समय सीमा को कम करके आंका। उसने मेरी दृष्टि को कम करके आंका, जो सब देखती है। उसने इस तथ्य को कम करके आंका कि मेरा हाथ तुम पर है, और अब उसकी योजनाएं उजागर हो गई हैं। उसकी रणनीति विफल हो गई है। एक बार जो पहुंच उसके पास थी, उसे रद्द किया जा रहा है। उन लोगों के लिए शोक मत करो जिन्हें तुम्हारे जीवन से हटा दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए शोक मत करो जो उजागर हो गए हैं। जो मैं छीन रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह सुनता हूं जो तुमने नहीं सुना। मैं जानता हूं आपके उत्थान का एक हिस्सा रहस्य उद्घाटन आपकी सफलता का हिस्सा है। सत्य आपके उद्धार का हिस्सा है। और मेरे बच्चे, तुम इससे ऊपर उठोगे। तुम जो सीखोगे उससे तुम टूटोगे नहीं। जो प्रकट किया गया है उससे तुम कमजोर नहीं होगे, लेकिन जो प्रकाश में आता है उससे तुम नष्ट नहीं होगे। मैंने तुम्हें दृढ़ किया है। मैंने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है। मैंने तुम्हें इसी क्षण के लिए बनाया है। अब समय है। उसके पास जो पहुंच थी वह रद्द की जा रही है। वह जिन दरवाजों से आई थी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जिन चाबियों का दुरुपयोग किया गया था उन्हें वापस ले लिया जाएगा और तुम विजय में खड़े होगे। तुम धोखे के बोझ के बिना आगे बढ़ोगे। तुम छिपे हुए फंदों से मुक्त हो जाओगे। तुम स्पष्टता के साथ, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ एक नए मौसम में कदम रखोगे। स्वर्ग ने बोल दिया है। देवदूत आगे बढ़ गए हैं। बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो और देखो कि कैसे सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने हर तूफान, हर परीक्षण, हर प्रश्न से गुजरते हुए जिसने आपकी आत्मा को झकझोरा है, आपने उत्तर खोजे हैं। आपने स्पष्टता की लालसा की है। और अब मैं यह उजागर करने आया हूं कि क्या छिपा हुआ है, ताकि यह उजागर हो कि आपके ज्ञान के बिना छाया में क्या चल रहा है। आपके चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं देखा है, लेकिन आपकी आत्मा ने इसे महसूस किया है। आपने एक अशांति, एक बेचैनी, अपने दिल में एक धीमी फुसफुसाहट महसूस की है कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। आपने सवाल किया है कि क्यों कुछ चीजें जगह से बाहर लगती हैं, क्यों शांति के क्षण अचानक बाधित हो जाते हैं, क्यों आपका दिल बिना किसी कारण के कभी कभी बेचैन हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बच्चे, अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आपकी नजरों से क्या छिपा हुआ है। एक महिला आपके स्थान, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह स्थान जहां आपको सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कैसे अंदर आई। एक चाबी जो इतनी छोटी, इतनी सरल, इतनी आसानी से अनदेखी की जा सकती थी, उसके हाथ में थी। लेकिन उसने इसे कैसे प्राप्त किया? किसने इसे उसके कब्जे में रखा? वह क्षण कब आया जिसने उसे उस चीज तक पहुंच प्रदान की जिसे बंद रहना चाहिए था? मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो मैं प्रकट कर रहा हूं उसे खारिज करें। यह एक संयोग नहीं है, दुर्घटना नहीं है, एक अर्थहीन घटना नहीं है। यहां कुछ गहरा है जिसे आपको समझना चाहिए। यह महिला मासूमियत से अपनी पहुंच से नहीं आई थी। कहीं किसी बिंदु पर एक दरवाजा खुला रह गया था। विश्वास का एक क्षण गलत जगह पर था। एक विवरण को अनदेखा कर दिया गया था और इस वजह से वह वहां प्रवेश कर गई है जहां उसे जाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। मैंने वह सब कुछ देखा है जो हुआ है। मैंने देखा है कि जब आप इसे सुनने के लिए वहां नहीं थे तब क्या कहा गया था। मैंने उन क्षणों को देखा है जब हाथों का आदान प्रदान हुआ जो आपके पास रहना चाहिए था। मैंने शांत आंदोलनों, सूक्ष्म बदलावों, सावधानीपूर्वक योजना को देखा है जिसने इसे होने दिया। मेरे बच्चे, ये केवल एक कुंजी के बारे में नहीं है, न केवल एक भौतिक स्थान तक पहुंच के बारे में है। ये बहुत गहरी चीज के बारे में है। ये विश्वास के बारे में है, धोखे के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आपके स्थान में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अच्छे इरादों के साथ ऐसा नहीं करता है। आप दयालु रहे हैं, आप खुले रहे हैं, आपने लोगों में सबसे अच्छा विश्वास किया है। लेकिन हर कोई अपने दिल में एक जैसी पवित्रता नहीं रखता है। हर कोई सच्चाई पर नहीं चलता है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए कोमल शब्दों के साथ आते हैं, दयालुता के साथ, लेकिन उनके दिल उनके कार्यों के अनुरूप नहीं होते हैं। कुछ आश्चर्य है कि कुछ चीजें क्यों अजीब लगती हैं। क्यों वे क्षण जो शांतिपूर्ण होने चाहिए थे वे अनकहे तनाव में क्यों हैं। जब आपका मन उसे खारिज करने की कोशिश करता है
तब भी आपकी आत्मा सतर्क क्यों रहती है? यही कारण है कि मैं आपसे चुपचाप बात करता रहा हूं, आपको उन तरीकों से जागरूक बनाता रहा हूं जो आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती हैं। मैंने आपको पूरी तरह से अनजान नहीं होने दिया, क्योंकि मैं हमेशा आपका रक्षक रहा हूं। यहां तक कि मैं ये प्रकट करता हूं कि डर पैदा न करूं, बल्कि ज्ञान प्रदान करूं। आपको अपने आप से पूछना चाहिए, मेरे बच्चे, उसे चाबी किसने दी? क्या इसे बिना सोचे समझे कहीं छोड़ दिया गया था? क्या इसे तब ले लिया गया था जब आप अनजान थे, या इसे विश्वास में सौंप दिया गया था, बिना यह एहसास किए कि इसके बाद क्या होगा? आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो उतने सावधान नहीं रहे जितने उन्हें होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन चीजों तक पहुंच की अनुमति दी है जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में ऐसे दरवाजे खोले हैं जो बंद रहने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको यह परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए कहता हूं। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है, यह मानने का समय नहीं है कि चीजें अपने आप हल हो जाएंगी। यह समझने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है कि जो चीज इतनी मुफ्त में दी जाती है उसका उपयोग उन तरीकों से किया जा सकता है जो कभी इरादा नहीं किया गया था। जो आपका है उसे पुनः प्राप्त करने का समय, जो खुला रह गया है उसे बंद करने का समय, आप किस पर भरोसा करते हैं इस बारे में विवेकशील होने का समय, अपने आसपास होने वाली गतिविधियों में आप क्या अनुमति देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम अकेले नहीं चलो, और तुम्हें इसे स्वयं समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे देखने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। इसे कुछ नहीं समझकर खारिज मत करो। ये मत मानो कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मुझे खोजो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। मुझसे पूछो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या कदम उठाने हैं। मेरी उपस्थिति में शांत रहो और मैं तुम्हें तुम्हारी स्वाभाविक आंखों से परे समझ दूंगा। ये महिला आई और चली गई, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे बिना नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वह अकारण प्रवेश नहीं कर गई। वह क्या ढूंढ रही थी? उसका क्या इरादा था? क्या वह निरीक्षण करना था, कुछ पीछे छोड़ना था? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें तुम्हें पूछना चाहिए और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें इस क्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे तुम्हारा पहरा है। ऐसे लोग भी हैं जो हानिरहित दिखने वाले, मित्रवत दिखने वाले, ऐसे दिखने वाले जैसे कि वे यहाँ के हैं, लेकिन मैंने उन इरादों को देखा है जो सतह के नीचे छिपे हैं, और मैं तुम्हें अब बताता हूँ। मेरे बच्चे, हर कोई जो प्रवेश करता है रुकने के लिए नहीं होता। हर कोई जो तुम्हारी दहलीज को पार करता है शुद्ध इरादों के साथ नहीं आता। हर कोई जो चाबी तक पहुंचता है उसे उसके हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। अब वह समय है जो तुम्हारा है उसे वापस लेने का। अब वह समय है जो खुले छोड़ दिए गए हैं, उन पहुंच को हटाने के लिए जो बहुत अधिक स्वतंत्र रूप से दी गई है। इस बारे में बुद्धिमान बनो कि तुम किस पर भरोसा करते हो। ये संदेह के बारे में नहीं है, ये विवेक के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए बुलाया है, उस तरीके से सावधान रहने के लिए जो उस बुलावे की रक्षा करता है जिसे मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे आगे और पीछे चलता हूं। मैं तुम्हें ढकता हूं, मैं तुम्हें अपने हाथ में रखता हूं। तुम्हारे आसपास की हलचलें जो छोटी लगती हैं लेकिन गहरे अर्थ रखती हैं। जो मैं प्रकट कर रहा हूं उसे अनदेखा न करें। मुझे प्रार्थना में खोजें और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जिस पर तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं तुम्हें कभी अंधा नहीं चलने दूंगा। जबकि मैं तुम्हें दृष्टि दे सकता हूं, मैं तुम्हें कभी अनजान नहीं रहने दूंगा। जबकि मैं तुम्हें बुद्धिमान बना सकता हूं। तुम मेरी हो, तुम ढकी हुई हो, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे सुनो कि मैं अब तुम्हें क्या प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि यह जरूरी है। तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम्हारी आंखों ने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैंने उन्हें सब देखा है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी मेरी दृष्टि से नहीं बचता है। एक महिला है जिसने ऐसी जगह पहुंच प्राप्त कर ली है जहां उसे नहीं होना चाहिए। वह वहां प्रवेश कर गई है जहां उसे कभी नहीं जाना था। उसने वह उपयोग किया जो उसके अधिकार में नहीं था। प्रविष्टि वह वहां कैसे जा सकी जहां उसे कभी आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरी बच्ची, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं अंधेरे में देखता हूं, मैं प्रकट करता हूं जो छुपाया गया है, मैं उजागर करता हूं जो धोखे की परतों के नीचे छिपा था। और अब मैं इसे तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें अनजान नहीं पकड़ा जाना चाहिए। मेरी बच्ची, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें घेर लिया है।
तुम अकेली नहीं हो। यहां तक कि जब यह महिला आगे बढ़ती है, यहां तक कि जब वह अपनी योजना को करने का प्रयास करती है, तो वह सफल नहीं होगी। जो उसने सोचा था कि उसकी जीत होगी, उसका नाश हो जाएगा। जो वह मानती थी कि छिपा रहेगा, वह सभी के सामने उजागर हो जाएगा। उसने किसी ऐसी चीज के साथ छेड़छाड़ की है जो उसकी नहीं है। उसने उन सीमाओं को लांघा है जिन्हें कभी पार नहीं किया जाना चाहिए था, और अब वह उस क्षण में चल रही है जहां उसने जो कुछ भी किया है वह उजागर हो जाएगा। इसके बाद आता है, मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो न्याय को खड़ा रहने देता हूं। मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो गलत कामों से मुंह मोड़ लेता हूं। मैं सत्य का ईश्वर हूं, न्याय का ईश्वर हूं, ऐसा ईश्वर जो अपनों का बचाव करता है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी बच्ची, तुम मेरी हो। जो कोई तुम्हारे खिलाफ काम करता है वह खड़ा नहीं होगा। अब एक बदलाव हो रहा है मेरी बच्ची। तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकती हो। तुम समझ सकती हो कि कुछ बदलने वाला है। इस बदलाव से डरो मत, क्योंकि यह जरूरी है कि जो छिपा है उसे उजागर किया जाना चाहिए। जो अंधेरे में किया गया है उसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। समय आ गया है, क्षण निकट है, और जब सच्चाई सामने आएगी, जब पर्दाफाश होगा, तब तुम समझोगी कि मैं इसे क्यों होने दे रहा हूं। एक बातचीत होगी, एक क्षण जहां तुम सुनोगी कि तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा था। एक अचानक एहसास होगा, एक क्षण जहां तुम देखोगे कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा था। निर्विवाद प्रमाण होंगे। एक क्षण जहां तुम निश्चित रूप से जान जाओगे कि जो छीन लिया गया था उसे लौटा दो। मेरे बच्चे, मुझ में रहो, अपना ध्यान मत खो। विकर्षणों को मेरी आवाज से दूर मत जाने दो। अपना दिल मेरे करीब रखो, मुझ पर अपना भरोसा रखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। और भले ही यह क्षण भारी लगे, भले ही विश्वासघात का भार तुम पर दबाव डाले, जान लो मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम ढके हुए हो। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी तुम्हें उस नींव से नहीं हिलाएगा जिस पर मैंने तुम्हें रखा है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। जो आ रहा है वह सत्य का क्षण होगा। जो आ रहा है वह पूरा होगा जो मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। लेकिन इससे डरो मत, क्योंकि यह आवश्यक है। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तुम हिलाए नहीं जाओगे, तुम नष्ट नहीं होगे। इसके बजाय तुम उठोगे, तुम मजबूत होगे, तुम नवीनीकृत हो जाओगे। और जैसे ही तुम मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ है उसमें कदम रखोगे, तुम पीछे मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं। तुम उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम स्पष्टता की खोज कर रहे थे, और अब मैं तुम्हें वह प्रकट कर रहा हूं जो अंधकार में छिपा था। कोई देख रहा था, कोई सुन रहा था, कोई तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र कर रहा था। वे तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं, वे तुम्हारे दर्द को जानते हैं, वे जानते हैं कि तुम किस दौर से गुजरे हो। लेकिन वे तुम्हारी मदद करने नहीं आए, वे तुम्हें ऊपर उठाने नहीं आए। मैं इसे अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, कुछ ऐसा जो कि आप बहुत देर होने से पहले कार्रवाई कर सकें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा न करें, इसे एक तरफ न धकेलें, क्योंकि यह असुविधाजनक है। सच्चाई का सामना करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा आवश्यक होता है। और अब मेरे बच्चे, आपको इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जिसे आप इतना प्यार करते हैं वह आपसे इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों छिपाएगा। मैं आपकी उलझन को समझता हूं, मैं उस दर्द को समझता हूं जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति अपने डर, अपनी शर्म, अपनी असुरक्षाओं में फंस गया है। वह आपको खोने से डरता है। वह डरता है कि यह सच्चाई आपके रिश्ते को क्या करेगी, लेकिन वह यह नहीं समझता। आपको यह तय करना है कि आप इस रिश्ते में रहेंगे या पीछे हटेंगे और खुद को बचाएंगे। फैसला आपका है, लेकिन मैं आपको वह जानकारी दे रहा हूं जो आपको इसे लेने के लिए चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या छिपा है, ताकि आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकें। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उससे दूर जाना असंभव लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपका दिल 2 टुकड़ों में टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपके मन की शांति किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं रह सकते जो आपसे इतना महत्वपूर्ण सच छिपा रहा हो। आप गोपनीयता और धोखे से बंधे नहीं रह सकते, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार क्यों न करें। मैं आपको इस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको एक कदम पीछे हटना होगा और मूल्यांकन करना होगा कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है। आपको तय करना होगा कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में जोखिम के लायक है। आपको खुद से पूछना होगा कि अपने आप को बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि आप ऐसी स्थिति में न फंसे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। चीजों को एक जैसा रखने की अपनी इच्छा को आपको ऐसी स्थिति में न रखने दें जो असुरक्षित हो।
अब सच्चाई आपके सामने आ गई है और आपको उस पर अमल करना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपको सही निर्णय की ओर ले जा रहा हूं। आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास आपके लिए एक योजना है। भले ही यह वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह स्पष्टता का क्षण है, उपचार का क्षण है, परिवर्तन का क्षण। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं आपको इसमें मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको सही विकल्प बनाने की ताकत खोजने में मदद करूंगा। जब आप आगे मुश्किल फैसले लेंगे तो मैं आपके साथ चल आपको परिभाषित नहीं करता, यह आपको नियंत्रित नहीं करता। सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं और आप मेरे प्यार को तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति कैसे देते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। डर को आपको रोकने न दें, संदेह को आपको रोकने न दें। आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में चल रहे हैं जो सत्य, उपचार और स्वतंत्रता से भरा है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब मौन टूटना ही चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब मुझे आपकी राह को एक ऐसी आवाज के साथ बाधित करना चाहिए जो बहुत पवित्र हो, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सके, बहुत भारी हो, जिसे दरकिनार किया जा सके। यह वह क्षण है जो मैं आपसे कहने वाला हूं। वह एक सुझाव नहीं है, यह अटकलबाजी नहीं है, यह एक भावना या संयोग नहीं है। यह मेरी आवाज है जो सीधे आपकी आत्मा से बोल रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आपने देखने से इनकार कर दिया है। आपके भविष्य की दिशा बदल देगा। यह आपके रिश्तों को देखने के तरीके को बदल देगा। यह आपको इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा कि आपने किस पर भरोसा किया है, आपने किसे अपने दिल में आने दिया है और आपने प्यार के नाम पर क्या बर्दाश्त किया है। यह एक दैवीय बाधा है, पवित्र और जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप अभी अपना दिल पूरी तरह से खोल दें, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसे अनदेखा करने का समय नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। वह अब आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। वे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो आपको जानने के लायक है। पिछले हफ्ते ही उनका किसी चीज के लिए परीक्षण पॉजिटिव आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी की जगह चुप्पी को चुना, स्वीकारोक्ति की जगह आराम को चुना। और आपको पता नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, जिसका आपने बचाव किया है, वह कुछ ऐसा लेकर चल रहा है जो आपके जीवन, आपकी शांति और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पीछे नहीं हटते और मेरा मार्गदर्शन नहीं मांगते, तुम्हें सीमाएं बनानी चाहिए थी। तुमने केवल अनुग्रह के कारण ही नहीं बल्कि भय के कारण भी क्षमा किया है। उन्हें खोने के भय से, अकेले होने के भय से डर लगता है कि कहीं तुम अति प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वह भारीपन जिसे तुम महसूस कर रहे थे, बेचैनी की वह भावना उनकी ऊर्जा में, वह बदलाव आपके अपने दिल में, वह उलझन जिसे तुम प्रार्थना करके दूर करने की कोशिश करते रहे, वह मैं था जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ परीक्षा परिणाम से ज्यादा छिपा रहे हैं। वे इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि जब तुम नहीं देख रहे होते हो तो वे क्या कर रहे होते हैं। वे बातचीत, कनेक्शन और विकल्पों को छिपा रहे हैं जो उनके द्वारा आपके लिए किए जाने वाले प्यार के अनुरूप नहीं है। वे दो जिंदगियां जी रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए विश्वास का उल्लंघन करते हैं, और फिर भी वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। वे सही शब्द कहते हैं। वे तुम्हें हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन हर किसी से छुपाने के लिए आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका इतना करीबी कोई आपको इस तरह से धोखा दे सकता है। आप वह नहीं देखना चाहते थे जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी। लेकिन मैं आपको अब इस अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। पिछले हफ्ते उनका परीक्षण किसी गंभीर चीज के लिए सकारात्मक आया था, किसी ऐसी चीज के लिए जो सीधे आपको प्रभावित करेगी, और साफ आने के बजाय, कबूल करने के बजाय, आपको सच बताने के लिए बैठने और परिणामों का सामना करने के बजाय वे मुस्कुराए। उन्होंने दिखावा किया, उन्होंने योजनाएं बनाई, उन्होंने आपको अच्छी तरह से जानते हुए भी गले लगाया कि वे क्या छिपा रहे थे। उन्होंने आपको बताया कि वे आपको बहुत सारे रहस्यों के साथ प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है, ये हेर फेर है, ये नियंत्रण है, ये स्वार्थ में निहित धोखा है। मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। आप सच्चाई के योग्य हैं, आप वफादारी के योग्य हैं, आप उस प्यार के योग्य हैं जो वास्तविक है,
न कि वह प्यार जो सुविधा बनाए रखने के लिए नकली है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, यह आशा करना कि वे बदल जाएंगे। हालांकि मैं आपको दिखा रहा था कि वे अपने धोखे में और अधिक सहज हो रहे थे। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है, यह कार्रवाई करने का समय है। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान से बाहर उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। मैं आपको आपकी यात्रा में यहां तक इसलिए नहीं लाया कि एक रिश्ता आपके जीवन में मैंने जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट कर दे। मैंने आपके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं, आपको आशीर्वाद दें, आपको मजबूत करें, आपको ठीक करें और आपको मुक्ति दें, सिर्फ इसलिए कि आप आध्यात्मिक थकावट में पड़ जाएं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो सच्चाई में नहीं चल रहा है। आप धोखे में चलने वाले किसी व्यक्ति का हाथ थामकर उद्देश्य से नहीं चल सकते हैं। मुझे पता है कि यह दर्द देता है, मुझे पता है कि यह एक ऐसे स्तर पर विश्वासघात जैसा लगता है जिसे आपका दिल पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। आपने सोचा कि वे वहीं होंगे, आपने सोचा कि वे मेरे द्वारा भेजे गए थे, आपने सोचा कि आपके पास जो प्यार था वह आपको किसी भी चीज से गुजरने के लिए पर्याप्त था। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास भविष्य है। मैं आपको इस स्थिति से बाहर बुला रहा हूं, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए मैं उजागर कर रहा हूं कि उन्होंने क्या छुपाया है, क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। आप जानने के हकदार हैं। आप झूठ पर अपना जीवन नहीं बना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वहां शांति होगी। शांति केवल तभी आती है जब सत्य मौजूद होता है। उनके सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है, कुछ ऐसा जो उनके द्वारा किए गए उस विकल्प से आया है जब आप नहीं देख रहे थे। एक निर्णय जिसमें कोई और शामिल था। हां, कोई और। वे हाल ही में किसी और के साथ थे और उस निर्णय से परिणाम हुए एक बीमारी, एक निदान, एक परिणाम, कुछ ऐसा जिसे तुरंत कबूल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसे दफन कर दिया गया था। छुपाकर मुस्कुराया, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं देखता हूं कि मेडिकल परीक्षण क्या प्रकट करते हैं, मैं देखता हूं कि दिल क्या छुपाते हैं, और मैं आपको यह अब उन्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक भ्रम से मुक्त करने के लिए बताता हूं। और मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत है। आप इसे खारिज करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, आप खुद से कहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वे हाल ही में बेहतर हो गए हैं, या उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझसे प्यार करते हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे में हमेशा मुस्कान रहती है। झूठ अक्सर स्नेह का वेश धारण किए रहते हैं। आपको जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। आपको उनके शब्दों के पीछे की भावना को परखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा और जो कर रहे हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं। आपने उन्हें मौके दिए हैं, आपने उन्हें अनुग्रह की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ज्यादा गोपनीयता को चुना। यह उनका निर्णय था। अब आपके लिए अपना निर्णय लेने का समय आ गया है। इस संदेश को अपने पास से गुजरने न दें, इसे सिर्फ एक और शब्द की तरह न समझें। यह मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं पर्दा हटा रहा हूं और मैं आपके सामने एक विकल्प रख रहा हूं। रुकें और पीड़ित हों या चले जाएं और ठीक हों, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा, मैं आपको दिलासा दूंगा। मैं जो खोया है उसे वापस करूंगा, लेकिन आपको कदम उठाना होगा, आपको आज्ञा का पालन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो सच है। वे आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, और अगर आप संकेतों को अनदेखा करना जारी रखते हैं तो इससे आपको अपनी कीमत से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। भुगतान करने को तैयार है। यादों को सत्य से अंधा मत होने दो, भावनाओं को, विवेक को चुप मत होने दो। तुम जानते हो कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। तुमने इसे अपने अंतःकरण में महसूस किया है, तुम इस पर रोए हो, तुमने इसे महसूस किया है, तुमने इसके लिए प्रार्थना की है, और यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है। यह पीछे हटने का समय है, यह कठिन प्रश्न पूछने का समय है, यह सत्य की खोज करने का समय है, भले ही इससे तुम्हारा दिल टूट जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि तुम बाद में पछतावे में रोने के बजाय अब रहस्योद्घाटन में रो। मैं चाहूंगा कि तुम अभी अस्थायी दर्द महसूस करो, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के स्थायी बंधन में रहने के जो ईमानदार होने को तैयार नहीं है। मुझे थामने दो, मुझे तुम्हारा नेतृत्व करने दो, मुझे तुम्हें दिखाने दो। मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली प्यार कैसा होता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है जो आपसे जीवन बदलने वाली सच्चाई छुपाता है। आपको वहां नहीं रहना है जहां कोई पारदर्शिता नहीं है। आप अधिक के हकदार हैं, इसलिए नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि इसलिए कि इससे भी अधिक तुम देखोगे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अब और चुप नहीं रह सकता। यह कोई मजाक नहीं है,
जिसे तुम बहुत प्यार करते हो वह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। वे कुछ छिपा रहे हैं, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा भविष्य मायने रखता है। मेरी आवाज का पालन करो, मेरे नेतृत्व पर विश्वास करो और मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। यह कोई मजाक नहीं है। संकोच का समय बीत चुका है। ऐसी चीजें हैं जो मुझे अब तुम्हें बतानी चाहिए, भले ही उन्हें सुनना मुश्किल हो। मैं सत्य का देवता हूं और जो प्रकाश में लाया जाना चाहिए उसे मैं नहीं छिपाता। तुमने मुझसे रोकर पूछा है कि तुम्हारी आत्मा अशांत क्यों महसूस करती है। जहां कभी शांति थी वहां तुम्हारी आत्मा भ्रम क्यों महसूस करती है। तुम्हारा दिल किसी ऐसे व्यक्ति से सवाल क्यों कर रहा है जिस पर तुमने कभी बिना संदेह के भरोसा किया था। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे दिल की गहराई से तुम्हारे लिए आता है। अब और वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे मैं अब और छिपाए नहीं रख सकता। मैंने देखा कि पिछले सप्ताह क्या हुआ था। मैंने वह क्षण देखा जब उन्हें परिणाम मिला। मैंने उनके दिल में डर देखा जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। मैंने उन्हें ईमानदारी के बजाय चुप्पी चुनते देखा। मैंने देखा कि वे आपकी ओर देखते हैं, ये जानते हुए कि वे कुछ ऐसा लेकर चल रहे हैं जो आपके बीच सब कुछ बदल सकता है। और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका परीक्षण किसी ऐसी चीज के लिए सकारात्मक आया जो उनके शरीर से कहीं अधिक को प्रभावित करता है। यह आपके भाग्य को प्रभावित करता है। यह उस वाचा को प्रभावित करता है जो आपने सोचा था कि आप उनके साथ बना रहे थे। वे वह नहीं है जो आप मानते हैं कि वे हैं, और मैं अब आपको रहस्यों से बनी नींव के इर्द गिर्द अपना जीवन बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह आपको बहुत रुलाएगा, लेकिन आपको सच्चाई जाननी चाहिए। आप उत्तर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने मुझसे रात के घंटों में पूछा है, भगवान मुझे वह दिखाएं जो मैं नहीं देख सकता, मुझे सच्चाई बताएं, भले ही इससे दर्द हो। और अब क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहो। मेरे बच्चे, आश्वस्त रहो, तुम अकेली नहीं हो। तुम दिखाई दे रहे हो, तुम सुनी जा रही हो, तुमसे प्रेम किया जाता है और तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थना करो, मेरी आज्ञा मानो और देखो कि मैं कैसे हर निराशा को ईश्वरीय नियुक्ति में बदल देता हूं। देखो कि मैं दुश्मन द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे को कैसे लेता हूं और इसका उपयोग तुम्हारी उन्नति के लिए करता हूं। देखो कि मैं कैसे तुम्हारा बचाव करता हूं और जो खो गया था उसे वापस दिलाता हूं। यह तुम्हारा मौसम है, लेकिन तुम्हें बुद्धिमानी से चुनना होगा। तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है और मेरा शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्व का एक वचन लेकर आया हूं। यह संदेश अपने में वर्षों का भार, समय का भार, छिपी हुई बातों का भार समेटे हुए है जो उजागर होने वाली है। और यह संदेश, हालांकि इसे समझना कठिन हो सकता है, इसे अवश्य सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा संदेश है जो अब तक तुमने जिन बातों पर विश्वास किया है उन सब की तुम्हारी समझ को बदल देगा। मैंने तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है, तुम्हारे द्वारा लिए गए हर चुनाव को देखा है, खुशी और दुख के हर पल को देखा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो कई वर्षों से तुम्हारे जीवन की सतह के नीचे चुपचाप हलचल मचा रहा है। कोई है जिसे तुमने लंबे समय से नहीं देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया है। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। हाँ, 15 वर्षों से। 15 वर्षों तक उन्होंने तुम्हें खोजा है, तुम तक पहुंचने की कोशिश की है, तुमसे फिर से जुड़ने की कोशिश की है, उसे खोजने की कोशिश की है जो कभी उनके लिए इतना मायने रखता था। तुम पूछ रहे होगे कि यह व्यक्ति कौन है, वे मुझे इतने वर्षों से क्यों ढूंढ रहे हैं, लंबे समय से। और मैं कहता हूं कि सच्चाई जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कि आप उन्हें याद न रखें, हो सकता है कि आप उन्हें पहले पहचान भी ना पाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे आपको खोज रहे हैं, क्योंकि आप उनकी कहानी का हिस्सा हैं, उनकी यात्रा का हिस्सा है, और उन्होंने आपको कभी जाने नहीं दिया। आपको खोजने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह आसान नहीं था। वर्ष बाधाओं, अवरोधों और संदेह के क्षणों से भरे रहे हैं, फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने खोजना कभी बंद नहीं किया। उनका दिल हमेशा उस बंधन को समझने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए तरसता रहा है जो कभी साझा किया गया था। एक बंधन जो गहरा था, अटूट था। और अब मेरे बच्चे,
पुनर्मिलन का समय आ गया है, निकट है। क्या आप इस रहस्य उद्घाटन का भार समझते हैं? क्या आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं? यह व्यक्ति 15 वर्षों से आपको खोजने की कोशिश कर रहा है, और जबकि आप जागरूक नहीं रहे होंगे, मैं उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं उन्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां उनकी खोज अंततः समाप्त होगी। मैं आपको इस क्षण के लिए, इस दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रहा आप दोनों के बीच संबंध का एक उद्देश्य है, और जबकि आप इसे अभी नहीं समझ सकते हैं, आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। इस व्यक्ति का दिल सवालों से भरा है, ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। ऐसे सवाल जो उन्होंने साल दर साल अपने साथ रखे हैं। आश्चर्य है कि चीजें उस तरह क्यों हुई जैसे वे हुई। आश्चर्य है कि आप कहां गए थे। आश्चर्य है कि क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा था। उन्होंने इस बोझ को अपने साथ रखा है। उम्मीद है कि प्रार्थना करें कि एक दिन वे आपको फिर से पालेंगे, और अब वह दिन आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। भगवान कहते हैं कि यह गहन महत्व का क्षण है। इस पुनर्मिलन की आवश्यकता के पीछे गहरे छिपे हुए कारण है। यह केवल समापन के बारे में नहीं है, यह केवल एक रिश्ते को फिर से जगाने के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय उद्देश्य के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध में कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जिसे पूरा करने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे हल करने की जरूरत है, ताकि आप दोनों अपने भाग्य में आगे बढ़ सकें, सभी टुकड़ों को एक साथ आने में स्पष्ट होने के लिए। और जब आप इस व्यक्ति के आमने सामने आते हैं तो भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। आप वर्षों का भार, अलगाव का दर्द और पुनर्मिलन की खुशी एक साथ महसूस करेंगे। लेकिन डरो मत, जो आने वाला है उससे मत डरो। यह चिंता या परेशानी का समय नहीं है, यह विश्वास करने का समय है। मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सकते, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जान सकते, और मैं अब आपको बता रहा हूं। यह सब आपके जीवन के लिए मेरी दिव्य इच्छा का हिस्सा है। आपको संदेह हो सकता है, आप सवाल कर सकते हैं कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों। आप सोच सकते हैं कि क्या आपको अलग तरह से कार्य करना चाहिए था, यदि आपको रुकना चाहिए था, यदि आपको अलग विकल्प चुनने चाहिए थे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि बच्चे, जो कुछ भी हुआ है उसने इस क्षण को जन्म दिया है। हर निर्णय, हर कदम, हर खुशी और हर दिल टूटने ने आपको उस स्थान पर ला शांति के लिए, समझ के लिए, और अब मैं सब कुछ सही संरेखण में ला रहा हूं। आप इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। आप जो होने वाला है उसके लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा हूं। आप बड़े हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, आपने ऐसे सबक सीखे हैं जो आपको आने वाले समय में नेविगेट करने में मदद करेंगे। यह एक संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है, यह ईश्वरीय आयोजन है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो आने वाला है उसके लिए अपना दिल खोलें, अपने आप को अप्रत्याशित के लिए तैयार करें। पुनर्मिलन, सुलह या उपचार की संभावना को बंद न करें। यह व्यक्ति आपको खोज रहा है क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए उनके दिल में रखा है, और अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति आपके सामने आता है, जब वे आप तक पहुंचते हैं, जब वे अंततः संपर्क करते हैं। तो विरोध न करें, डरो मत। डर या संदेह को अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित न करने दें। याद रखें कि यह आपके जीवन के लिए मेरी योजना का हिस्सा है। इस बैठक में एक उद्देश्य है, इस संबंध का एक कारण है, और आप जल्द ही आने वाले दिनों में तुम अपना दिल खोलो, मैं तुम्हें अगले कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। लालसा के वर्ष, खोज के वर्ष, आश्चर्य के वर्ष समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे फिर से सुनोगे, वह तुम्हें खोजने वाला है। और जब वे ऐसा करेंगे तो तुम जानोगे कि यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा था। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, इसके लिए तैयार हो जाओ। यह एक ऐसा क्षण है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूं, तब भी जब तुम अकेले महसूस करते थे, तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी पहली सांस से ही मुंह मोड़ने लगती थी। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें सुना है, और मैं हर परीक्षा, हर खुशी, हर दुख, हर जीत में तुम्हारे साथ चला हूं। मैं मौजूद रहा हूं। हो सकता है कि तुमने हमेशा मेरी उपस्थिति महसूस न की हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, जैसा कि मैं हमेशा रहा हूं। आपके लिए एक संदेश जो आपकी हर चीज की समझ को बदल देगा। आप शायद उत्तरों की तलाश कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ चीजों के बारे में स्पष्टता की तलाश कर रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो इतने लंबे समय से अनुत्तरित रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को शांति प्रदान करेगा, कुछ ऐसा जो आपके मन को व्यथित करने वाले प्रश्नों को ठीक कर देगा,
कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को आराम प्रदान करेगा। यह संदेश आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चे। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन का संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भले ही आपको कई वर्षों से इसका पूरी तरह से एहसास न हुआ हो। आपने खोजा है, आपने सोचा है, आपने उन उत्तरों की लालसा की है जो मायावी लगते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब उत्तर आपकी पहुंच में है। आपके जीवन में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको 15 वर्षों से खोज रहा है। हाँ, 15 वर्षों से वे आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, उस क्षण की आशा और प्रार्थना कर रहे हैं जब वे अंततः आपको पा लेंगे। हो सकता है कि आप अभी इस व्यक्ति को नहीं जानते हो, लेकिन वे आपको जानते हैं। उन्होंने आपकी ओर खिंचाव महसूस किया है, एक दिव्य संबंध जिसने उन्हें आपको खोजने की यात्रा पर मिलना उनके लिए आसान नहीं रहा है, और यह आपके लिए भी आसान नहीं रहा है। आप दोनों ने संघर्षों, प्रतीक्षा के मौसमों और प्रश्नों के क्षणों से गुजरे हैं, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहा हूं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन किया है और उस पल के लिए आपको तैयार किया है। जब आपके रास्ते मिलेंगे, आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति आपको क्यों खोज रहा है, इसमें इतना समय क्यों लगा, उनके लिए आपको पाना इतना कठिन सफर क्यों रहा। मेरे बच्चे, हर चीज में एक दिव्य उद्देश्य है। इस व्यक्ति की आपकी खोज कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना का हिस्सा रहा है। आप और इस व्यक्ति के बीच का संबंध एक आकस्मिक घटना नहीं है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है जो संयोग से हो जाएगी, नहीं, यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक मुलाकात जो सितारों में लिखी गई है, एक संबंध जो उस महान टेपेस्ट्री का हिस्सा है जिसे मैं वर्षों से आपके जीवन में बुन रहा हूं। उन्होंने एक गहरी लालसा महसूस की है, एक भावना कि उन्हें साल दर साल, कदम दर कदम आपकी ओर ले जा रहा हूं। और अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है, वह क्षण निकट है। तुम इस व्यक्ति से मिलने वाले हो और तुम्हारा जीवन फिर कभी वैसा नहीं होगा। ऐसी बातें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं, ऐसी बातें जो तुम अब तक नहीं समझ पाए हो, ऐसी बातें जो केवल इस मुलाकात से ही पता चलेंगी। तुम्हारे और इस व्यक्ति के बीच का संबंध केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय नियति है। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा है, इसलिए नहीं कि वह खो गया है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके भीतर एक लालसा रखी है जो केवल तुम्हें पाकर ही संतुष्ट हो सकती है। उसका हृदय बेचैन रहा है, उसकी आत्मा अशांत रही है, क्योंकि वह गहराई से जान चुका है कि तुम वहां बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, और अब वह तुम्हें खोजने के पहले से कहीं अधिक करीब है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि इसमें इतना समय क्यों लगा। मेरे बच्चे, 15 साल क्यों हो गए। मैं ऋतुओं में काम करता हूं, मैं उन क्षणों में काम करता हूं जो मेरी इच्छा के अनुसार पूरी तरह से समयबद्ध होते हैं। प्रतीक्षा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम दोनों इस क्षण के लिए तैयार थे, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। यह मुलाकात महज एक आकस्मिक घटना नहीं होगी, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जब पहले जो कुछ भी हुआ है वह सब समझ में आएगा। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन की समझ की स्पष्टता का क्षण होगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप अपनी आत्मा की गहराई में जुड़ाव और पहचान महसूस करेंगे। यह इस पर आधारित नहीं होगा कि आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, बल्कि इस पर आधारित होगा कि आप अपने दिल में क्या महसूस करते हैं। मैं आपको उस क्षण इसकी पुष्टि करूंगा। आप जान जाएंगे कि यह वह व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वे जान जाएंगे कि आप वही हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। वह यात्रा जो आप दोनों को इस बिंदु तक ले आई है वह आसान नहीं थी, लेकिन यह आवश्यक थी। आप दोनों ने कठिनाइयों का सामना किया है और अनिश्चितता के क्षणों के माध्यम से संघर्ष किया है, लेकिन उन परीक्षणों ने आपको आकार दिया है। उन्होंने आपको मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाया है। उन्होंने आपको उस महान चीज के लिए तैयार किया है जो मैं आपके जीवन में लाने वाला हूं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि जो आने वाला है उससे मत डरो। संदेह या चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दो। मेरे सही समय पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैंने तुम दोनों को इस पल के लिए तैयार किया है। जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे कि क्या करना है। तुम जान जाओगे कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तुम जान जाओगे कि यह वह उत्तर है जिसकी तुम्हें तलाश थी, वह संबंध जिसके लिए तुम लंबे समय से तरस रहे थे। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा था और वे लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं और बहुत जल्द ही तुम मिलोगे। बहुत जल्द ही तुम्हारी लालसा के वर्ष खत्म हो जाएंगे। इंतजार का फल मिलेगा और तुम अंततः अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे के कारण को देखोगे। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस क्षण से गुजरते समय तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। मेरी योजना पर भरोसा रखो।
भरोसा रखो कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। इंतजार लगभग खत्म हो गया है, अब समय आ गया है। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे, आज मेरे पास आपको खोजने की खोज में है। उनकी यात्रा लंबे समय से संदेह और अनिश्चितता के क्षणों के साथ चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 वर्षों तक हार नहीं मानी है। उन्होंने आपका नाम अपने दिल में रखा है, सोचते हुए कि आप कहाँ थे, आपसे मिलने के लिए तरस रहे थे, आपको जानने के लिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बनने के लिए। आप पूछ सकते हैं कि अब क्यों, इतने समय के बाद क्यों, और उत्तर सरल है। मेरे बच्चे, हर चीज का अपना समय होता है और इस मुलाकात का समय अब है। यह दिव्य रूप से सितारों में लिखा गया है और स्वर्ग में योजनाबद्ध है। मेरे बच्चे, एक कारण है, एक उद्देश्य जिसे केवल भगवान समझते हैं, और अब यह व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है अपने साथ सच्चाई का संदेश लेकर। एक ऐसा संदेश जो आपके लिए सब कुछ बदल देगा। आप इसे तुरंत नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि यह दिव्य संबंध एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपको अधिक समझ और पूर्णता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखें और निश्चिंत रहें कि फिर भी, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं अपनी सही समय पर सब कुछ प्रकट करूंगा। प्रकटीकरण का क्षण निकट है और जब यह आएगा तो तुम चकित हो जाओगे कि कैसे सब कुछ संरेखित हो जाता है। यह व्यक्ति जो तुम्हें खोज रहा था, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए एक गहरा अटूट प्रेम रखता है। यह वह प्रेम नहीं हो सकता है जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, या वह प्रेम नहीं है जिसकी तुमने अपने हृदय में कल्पना की थी, लेकिन यह एक ऐसा प्रेम है जो समय के साथ पोषित हुआ है। एक ऐसा प्रेम जो प्रकट होने के लिए सही क्षण का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा प्रेम है जो जीवन के उतार चढ़ावों से लेकर अलगाव के वर्षों से लेकर उन सभी क्षणों तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो ऐसा लगता था कि कभी खत्म नहीं होंगे, और अब वे तुम्हें खोजने के लिए तैयार हैं, तुम्हें गले लगाने के लिए और तुम्हारे साथ वह साझा करने के लिए जो उन्होंने इतने समय से छिपा कर रखा था। लेकिन एक बात है जिसे तुम्हें जानना चाहिए मेरे बच्चे, जैसे जैसे यह व्यक्ति निकट आता है, ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, तुम्हें इस संबंध पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर करेंगी, तुम्हारे हृदय में संदेह पैदा करेंगी। ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वयं के कारणों से इस पुनर्मिलन को नहीं देखना चाहते हैं। वे भय, भ्रम और अविश्वास के बीज बोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुझ पर विश्वास रखें मेरे बच्चे और जान लें कि मैं इस अनिश्चितता के समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम भटक नहीं पाओगे। तुम अपने दिल में जान जाओगे कि इस व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है, और जब वह क्षण आएगा तो तुम अपने भीतर मेरी आत्मा की पुष्टि महसूस करोगे। यह मेरे बच्चे के उपचार का समय है। अलगाव के वर्ष, लालसा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए एक साथ काम कर रहा है, और अब तुम्हारे जीवन के टुकड़े एक साथ आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह से तुमने कभी संभव नहीं सोचा होगा। यह व्यक्ति जिसने इतने लंबे समय से तुम्हें खोजा है, उसके भीतर न केवल तुम्हारे लिए एक संदेश है बल्कि एक उद्देश्य है जो तुम्हारे अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं और तुम्हारे जीवन में उनकी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी जो तुम्हें विकास और परिवर्तन के एक नए अध्याय, एक नए मौसम में ले जाएगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह हो सकता है। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि इस व्यक्ति को तुम्हें खोजने में इतना समय क्यों लगा, यात्रा इतनी लंबी और बाधाओं से भरी क्यों थी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर चीज का अपना समय होता है। समझ के एक नए स्तर पर कदम रखें। शांति का एक नया स्तर और प्यार का एक नया स्तर। इंतजार व्यर्थ नहीं गया है, और अब आप अपने धैर्य और मुझ पर अपने भरोसे का फल देखेंगे। डरो मत मेरे बच्चे, अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी हो सकता है उससे मत डरो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और मैंने रास्ता तैयार कर लिया है। दुश्मन भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, दुश्मन संदेह लाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खिलाफ आने वाली किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत हूं। तुम हिलोगे नहीं, तुम हिलोगे नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और इस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी शरण, तुम्हारा गढ़, तुम्हारा रक्षक बनूंगा। मैं खुशी के क्षणों में, अनिश्चितता के क्षणों में और चुनौती के क्षणों में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं
और तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। मुझे पता है कि यह मैं आपको इस सब में मार्गदर्शन कर रहा हूं। आगे बढ़ने की जल्दबाजी न करें, डर को अपने कार्यों को निर्धारित न करने दें और पीछे मुड़कर न देखें। अतीत आपके पीछे है और भविष्य आपके आगे इंतजार कर रहा है। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूं और जब आप उनसे आगे बढ़ेंगे तो आप एक नए मौसम में कदम रखेंगे। आनंद, शांति और पूर्णता का एक नया मौसम। जब यह व्यक्ति आपको मिलेगा तो यह संयोग से नहीं होगा, यह संयोग से नहीं होगा, यह एक दिव्य बैठक है, ईश्वर के हाथ से आयोजित एक दिव्य नियुक्ति है। आप अभी भी बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे के लिए एक योजना है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और यह पुनर्मिलन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हल्के में न लें, इसे सिर्फ एक और बैठक के रूप में न लें। यह एक ऐसी बैठक है जिसे समय की शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह व्यक्ति आपके करीब आता है। वे अपने साथ न केवल वह संदेश लेकर आएंगे जो वे 15 वर्षों से लेकर आ रहे हैं, बल्कि वे उपचार, सुलह और बहाली भी लाएंगे। वे आपके दिल के उन हिस्सों को खोलने में मदद करेंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे बंद थे। वे आपको पुराने घावों को भरने, टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और लोगों की अच्छाई में आपके विश्वास को नवीनीकृत करने में मदद करेंगे। ये व्यक्ति संयोग से यहां नहीं है। वे यहां इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने इस क्षण उन्हें तुम्हारे जीवन में बुलाया है ताकि वे तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करें। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो, तैयार रहो। पुनर्मिलन का क्षण निकट आ रहा है। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे समय पर विश्वास रखो और जान लो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने योजना बनाई थी। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जा रहा है और तुम आशीर्वाद, विकास और प्रेम के एक नए मौसम में प्रवेश करने वाले हो। याद रखो मेरे बच्चे, ये केवल शुरुआत है। सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारी हरकतों पर ध्यान दे रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की निगाहों में रहे हो जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। दुनिया तुम्हारी आंखों में शांतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन अदृश्य क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। तुम न केवल आशीर्वाद के मार्ग पर चल रहे हो, बल्कि गुप्त अवलोकन के भी मार्ग पर चल रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि क्या छिपा हुआ है, क्या छाया में दुबका हुआ है। यह बहुत ही उजागर होने और रहस्योद्घाटन का समय है। कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ, वे तुम्हें बारीकी से देख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हारी आदतों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ शांत है, जैसे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, जो सावधानी पूर्वक योजना बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं और साजिश रच रही है। उनका ध्यान तुम पर केंद्रित है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और कार्य करने के लिए सही क्षण की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम इसका कारण नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि वातावरण बदल गया है। मेरे बच्चे, तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों ओर आध्यात्मिक शक्तियों की सूक्ष्म गतिविधि है। दुश्मन चुपचाप, धैर्य और सटीकता के साथ आगे बढ़ता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह आवेग में आकर कार्य नहीं करता। वह सही समय का इंतजार करता है और अभी वह समय निकट है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें यह संदेश एक कारण से भेज रहा हूं। इस छुपे हुए षड्यंत्र का खुलासा होने का समय आ गया है, जो तुम पर नजर रख रहा है, जो गुप्त रूप से योजना बना रहा है। वह अब छिपा नहीं रहेगा। मैं उनकी योजनाओं का पर्दाफाश कर रहा हूं, मैं उनके सच्चे इरादों को उजागर कर रहा हूं। तुम देखोगे कि वे क्या कर रहे हैं और तुम तैयार रहो। तुम चौंकोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और सत्य को पहचानने वाली आत्मा दी है। मेरे बच्चे, इसे समझो कि जो लोग अंधेरे में षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। वे गुप्त रूप से काम करने का प्रयास कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि उनके पास लाभ है, लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का ईश्वर हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को, प्रत्येक कार्य के पीछे के उद्देश्यों को, प्रत्येक मन की योजनाओं को देखता हूं। मैं इसे अभी तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, जो तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है, वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा क्यों होगा? कोई आपको इतनी बारीकी से देखेगा, कोई आपके जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों लेगा? इसका उत्तर सरल है। उन्हें आपकी उपस्थिति से खतरा है।
वे आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश से भयभीत हैं। आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपके द्वारा चमकाया गया प्रकाश